ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे बस तू मुझ पर भरोसा रख। तूने ऐसे लोगों को सुधारने का खूब प्रयास किया जो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। अब तुम ये व्यर्थ प्रयास करना छोड़ दो, मैं उन्हें अपने तरीके से सुधार दूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। अब कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे गुरु की कृपा प्राप्त है। चाहे कोई तुम्हारे लिए कितने भी षड्यंत्र क्यों ना रचे, कितनी भी योजना क्यों ना बना रहे, वे पीठ पीछे तुम्हारे लिए कितने भी प्रपंच क्यों ना रचले, लेकिन तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाबा हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि मेरा बच्चे के हृदय में किसी के लिए भी कोई बुरा भाव नहीं है। वह जो उसका बुरा करते हैं उनके लिए भी मुझसे सद्बुद्धि ही मांगती है, तो मैं कभी उसका अहित कैसे होने दूंगा। बाबा सर्वव्यापी हैं, वह सबको देख सकते हैं कि कौन हमारे लिए पीठ पीछे क्या सोच रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें उन कर्मों के लिए जो दूसरों ने किए तुम पर थोप कर तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। जो तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए तो जाने दो, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे जीवन में ऐसी लीला करेंगे कि सबको जवाब मिल जाएंगे कि तुम किसके भरोसे रुके थे, तुम क्या प्रयास कर रहे थे, और तुम्हारे बाबा के विश्वास ने तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार कर दिखाया। बस मुझ पर विश्वास करो और अपने मन के भटकाव के लिए इसे हर समय नाम जप में लगाओ। तुम्हारा सच्चा साथी बाबा के अतिरिक्त और कोई नहीं। जिस दिन मैं तुम्हें संपन्न बना दूंगा, तुम्हारी सारी आर्थिक अभावों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तो यही वही लोग जो तुम्हें आज महत्व नहीं देते तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करते न थकेंगे। वह लोग जो तुम्हें आज जिनसे तुम अपनी परेशानी बताते भी नहीं हो और नहीं अपनी समस्या के कारण उनसे मिल पाते हो, तो वह तुम्हें अहंकारपूर्ण समझते हैं कि तुम्हारा व्यवहार अहंकारपूर्ण है। तो मेरे बच्चे, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। वह तुम्हारा बाबा देख रहा है, क्योंकि दूसरों को अगर तुम अपनी समस्याएं बताओगे तो वह सिर्फ हंसी उड़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। पीठ पीछे वह तुम्हें ही उसके लिए दोषी ठहराएंगे और तुमसे बचने की कोशिश करेंगे कि तुम उनसे दूर ही रहो। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं, जब हम आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, तो चाहे हमारे कितने भी सगे नाते संबंधी क्यों ना हो, सब हमसे दूर भागने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये हमसे मदद ना मांग ले। तो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा सदगुरु तो सबको देने वाला है। क्या वह तुम्हें किसी अभाव में रखेगा? कभी नहीं। मेरे बच्चे, तुम निराश ना होना। तुम्हारी हर एक प्रार्थना को मैंने सुना है। तुमने उन परिस्थितियों में जहाँ तुम पर स्वयं के लिए कुछ भी साधन नहीं थे, लेकिन तुमने दूसरों की मदद करने के लिए कभी तुम पीछे नहीं हटे। तुमने अपनी कोई भी चिंता न करते हुए हर किसी को सुख देने का, हर किसी की समस्या को सुलझाने का, हर किसी के दुख को मिटाने का अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। तुम्हारे सारे प्रयास तुम्हारे बाबा ने देखे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम जिनकी मदद करना चाहते हो उनकी मदद कर पाओगे। तुम जहाँ स्वयं को तुम्हारे मन में भाव होते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर होने का अपने आप को लाचार और बेबस महसूस करते हो कि हे मेरे बाबा, मेरे पास भी अगर संपन्नता होती तो मैं ऐसे दुखियों की मदद कर पाता जिन्हें सच में आवश्यकता की, जिन्हें सच में आपकी दया की जरूरत है, जिन्हें सच में उन चीज़ों की जरूरत है जो उनके लिए बहुमूल्य हैं, चाहे वह एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम ऐसे दीन दुखियों की मदद कर सको जिन्हें वास्तव में किसी की सहायता की आवश्यकता है, जो सच्चे पात्र हैं उस सहायता को प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम बस अपने सदमार्ग पर कदम बढ़ाते चलो। तुम्हारा गुरु सब कुछ देख रहा है। अगर इतना समय लगा है तुम्हारे संघर्षों को, तुम उनसे बहुत लंबे समय से जूझे हो और तुमने कभी किसी को अपना साथी किसी दुख में नहीं पाया, तो मेरे बच्चे, वहाँ बाबा तुम्हें हर पल सुन रहे थे, हर पल तुम्हें ढांढस बंधा रहे थे, हर पल तुम्हें शक्ति दे रहे थे उस दुख को सहन करने की और उससे बाहर आने की। हर पल वे रक्षा कवच बनकर तुम्हारे साथ खड़े थे। इस बात का तो तुम्हें भी अनुभव है कि जिन छोटे से दुखों में लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, वहाँ तुमने इतनी बड़ी बड़ी भारी विकट संघर्षों को, दुखों को, कष्टों को सहा है, जिन्हें कोई ईश्वर की कृपा के बिना, जिसे ईश्वर की शक्ति
प्राप्त न हो, जिन्हें भगवान का रक्षा कवच प्राप्त न हो, वह उन्हें सहन कर ही नहीं सकती है। तो तुम स्वयं भी जानती हो मेरी बच्ची। तो जब मैंने तुम्हें हर पल रक्षा की है, हर सुख दुख में तुम्हारा सहभागी रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दूंगा? नहीं मेरी बच्ची, बस तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा करो। कब कैसे क्या होगा, यह सब कुछ अपने बाबा के चरणों में समर्पित करके सच्चे भाव से बस उनका नाम जाप करो। तुम्हें जो असंभव लग रहा है वह भी संभव होगा। तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ कर तुम्हें जीवन में वह मार्ग मिलेगा जहां तुम अपने हर सपने को पूरा कर पाओगी। अपने मन के अनुसार वह जीवन जी पाओगी। अपने जीवन से समझ निर्णय स्वयं ले सकोगी। इतना सबल मैं तुम्हें बनाऊंगा तो सम्मान युक्त सर उठा के जी सकोगी। तुम्हें मैं इतना स्वावलंबी बनाऊंगा। बस मुझ पर विश्वास करो। तेरे सारे सपनों को तेरा बाबा सच करेगा और वह सही समय तुम्हारे बहुत नजदीक है। इसलिए हिम्मत ना हारना मेरी बच्ची। तुम बस अपने कर्म करती जाओ, तुम्हारा बाबा सब कुछ संभाल लेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों को बाबा तुम्हारे लिए भेज रहा है। जो शांति की तुम मुझसे कामना करते हो वह तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप में वास करेगी और तुम सदैव मेरी आशीर्वाद का अनुभव करोगी। प्रसन्न रहो, यह शशि भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।